साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहा हूं जो बहुत शर्मसार कर दिया है। ये जो घटना है पंजाब का दोस्तों, क्योंकि पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास पूरे तरीके से किया गया दोस्तों। और जो कि बाबा साहब का जो मूर्ति आए दिन जो है लोग तोड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं, जबकि नेता तक भी बाबा साहब का अपमान कर चुके हैं। बाबा साहब का अपमान नेता भी कर चुके हैं, जबकि नेता लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के देन है जो आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो नेता बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। बाबा साहब की देन है, लेकिन आए दिन नेता भी बाबा साहब की अपमान करना चालू कर दिए हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो काम जो लोग करते हैं उनको शायद ये नहीं पता है कि बाबा साहब का ही देन है जो आज हम यहां तक पहुंचे हैं, किसी पद पे कोई भी हो दोस्तों। जबकि जो बाबा साहब का मूर्ति जो है पंजाब में खंडित किया जा रहा है, तोड़ा तोड़ा जा रहा है, वो जो वहां पंजाब में जो है आम आदमी की सरकार है दोस्तों। आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है दोस्तों। आम आदमी है दिल्ली में, इस समय दिल्ली में चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा, तो आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम बाबा साहब का संविधान बचाएंगे, बाबा साहब का संविधान हमारे स्कूल में पढ़ाने काम करेंगे, और बाबा साहब की संविधान पूरे तरीके से मैं लागू करूंगा जो हमारे पास जो हमारे लायक होगा। तो दोस्तों, पंजाब में जो है बाबा साहब का सम्मान नहीं बचा पा रहा, अपमान होता जा रहा है। तो दोस्तों, जब बाबा साहब की आम आदमी पार्टी सम्मान नहीं बचा पा रही है, तो बताइए बाबा साहब की विचारधारा या बाबा साहब का संविधान को कैसे बचा पाएंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब का जो जिस तरीके का अपमान पंजाब में किया गया है वो शर्मसार कर दिया है पूरे समाज को दोस्तों। क्योंकि आए दिन जो है बाबा साहब का अपमान होता रहता है, हर जगहों पे बाबा साहब का अपमान होता है। हालांकि जब तक बाबा साहब का जो अपमान करते हैं उनके ऊपर जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, तब तक वो अपना जो है ये है गलत जो काम करते हैं ये बंद नहीं करेंगे दोस्तों वो लोग। क्योंकि बाबा साहब का अपमान जिस तरीके से हर जगहों पे किया जाता है, अगर उस तरीके का सख्त बहुत मजबूत कार्रवाई उनके साथ अगर हो जाए तो शायद फिर वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन नहीं, क्या है कि बाबा साहब के अपमान करने वाले खुलेआम घूमते हैं। 2 दिन 3 दिन उनको पुलिस पकड़ के रखती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो खुलेआम घूमते हैं दोस्तों। तो जिस तरीके का बाबा साहब का अपमान होता है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल दर्दनाक घटना पंजाब का है दोस्तों। ये घटना पूरे बहुजन समाज, पूरे अम्बेडकरवादियों को झकझोर के रख दिया है दोस्तों। जहां तक कि पंजाब में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो वहां पे बहुत समय से पहुंच के उस शख्स को पकड़ करके पुलिस के पास उसको छोड़ा है। हालांकि जो जनता ने वो काम किया है वो काम पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन नहीं दोस्तों। बाबा साहब का जिस तरीके का नाम लेके लोग वोट मांगते हैं उस तरीके का बाबा साहब का सम्मान नहीं बचा पाते दोस्तों। और बाबा साहब का अपमान जब होता है तब वो लोग सो जाते हैं, जो बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं। जब बाबा साहब की अपमान होता है तो वो लोग सो जाते हैं, कान बंद करके सो जाते हैं, बिल्कुल आंख बंद कर लें, कान सुनाई नहीं देता, इस तरीके उनको ऐसा लगता है दोस्तों। तो बताइए, जब बाबा साहब के नाम पे आप वोट मांगते हो तो आपको जरा सा नहीं फिक्र होता कि मैं बाबा साहब का सम्मान तो करूं और बाबा साहब का अपमान ना होने दूं। लेकिन नहीं, नेता लोग का काम यही है कि बाबा साहब के नाम पे वोट मांगो, और जब बाबा साहब की कोई अपमान करे तो उसको बोलो मत। इस तरीका का काम नेताओं का दोस्तों काम होता है। आए दिन हर एक पार्टी जो है बाबा साहब के नाम पे वोट मांगती है और बाबा साहब का फोटो लेकर के अपने रैलियों में चलती है दोस्तों। लेकिन बाबा साहब की जब सम्मान की बात आता है तब वही नेता पीछे हट जाते हैं, उनके कान में जूं तक नहीं हिलता। तो दोस्तों, ये पंजाब की जो घटना है बिल्कुल दर्दनाक घटना है, और समझ जाइए बाबा साहब का अपमान नहीं, पूरे अम्बेडकर वादियों का अपमान हो रहा दोस्तों। जिस तरीके का बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है पूरे समाज को शर्मसार कर रहा है दोस्तों।
क्योंकि बाबा साहब का देन पूरा भारत खा रहा है। बाबा साहब का देन है जो पूरा भारत अच्छे तरीके से, जो कोई भी गलती होता है उसका सजा कानून देता है, लेकिन आज के डेट में जो है बाबा साहब का अपमान करने वाला खुलेआम घूमता है, उसको कोई सजा नहीं मिलता दोस्तों। तो आप सभी को हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जिस तरीके का बाबा साहब का अपमान हुआ है इसके बारे में आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि बाबा साहब एक अकेले के नहीं थे, पूरे भारत के ही सम्मान के लिए, अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और संविधान बनाया दोस्तों हमारे भारत का। तो ऐसे मतलब मसीहा को, अगर ऐसे मसीहा का अपमान होता है तो बहुजन समाज नहीं, पूरे समाज को एक साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए गवर्नमेंट से कि जो इस तरीके का हरकत करे उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए दोस्तों। तो आप सभी को हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।